अच्छा सर, आज के टाइम में हर चीज़ में तब्दीली आई है। आप टेक्नोलॉजी की बात कर लें, आप फैशन की बात कर लें, आप इवन स्कूल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर लें। लेकिन मैं कहीं न कहीं फ़ील करता हूँ कि हमारे टीचिंग स्टाइल और मेथड अभी कुछ पुराने हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं हमारे टीचर्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि उनको टीचिंग स्टाइल, मेथड में तब्दीली होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो किस तरह की तब्दीली रिक्वायर्ड है? अ, इमरान भाई, बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक मसला है, बहुत अहम तरीन मसला है। हुँ, देखें, जो आपका करिकुलम बनता है, करिकुलम में 3 बुनियादी चीज़ें होती हैं। जी। पहली चीज़ ये होती है क्या पढ़ाना है, हुँ, ये स्टेट डिसाइड करती है। ठीक है। कंटेंट जिसको हम कहते हैं हुँ, अपनी हुँ, टेक्निकल लैंग्वेज में। बिल्कुल, दूसरा होता है कि कैसे पढ़ाना है, बिल्कुल ये ऐसे मेथोडोलॉजी है, हुँ, जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करता है टीचर। टीचर, टीचर बिल्कुल अडॉप्ट ऐसे। करेगा करिकुलम को पढ़ने के बाद। वाह! अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ ये हमारी इंतहाई बदकिस्मती हुँ, है कि हमारा जो टीचर होता है, हमारे टीचर को करिकुलम का कतई तौर पर पता नहीं होता। हुँ, और मैं ये बहुत मुहतात होकर क्लेम करता हूँ कि हमारे ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर में बल्कि हुँ, हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ प्रिंसिपल हजरात तो ज़रूर गो थ्रू करते हुँ, हैं हुँ, करिकुलम को, वो जब प्लानिंग कर रहे होते हैं या लाइक दिस कुछ हुँ, हेड टीचर्स को दे दिया जाता है। लेकिन देखिए, याद रखिएगा कि मैंने बीइंग अ प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल, मैंने क्लासरूम में इंग्लिश नहीं पढ़ाने जाना, हुँ, मैंने क्लासरूम में मैथ्स पढ़ाने नहीं जाना, हुँ, मैंने साइंस पढ़ाने नहीं जाना। वो जो करिकुलम का आउटलाइन है, हुँ, जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग डिफाइन है, हुँ, उसको जब तक साइंस का टीचर नहीं पढ़ेगा, मैथ्स का टीचर नहीं नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा। इंग्लिश का टीचर नहीं पढ़ेगा, उससे ये इदराक आ ही नहीं सकता कि उसने इसको किस तरीके से पढ़ाना पढ़ाना है है, आगे, उसकी बिल्कुल, मेथोडोलॉजी क्या ठीक होगी। फरमाया, बिल्कुल ठीक तो फरमाया। सबसे पहली बात तो है हुँ, ये। उसके बाद हमें बेबहा ट्रेनिंग की ज़रूरत है हुँ, अपने टीचर्स की, क्योंकि हमारे पास जो टीचर आ रहा होता है, डेफ़िनेटली ये बच्चे जो हैं, बच्चियाँ हमारे पास हुँ, ये पढ़े लिखे होते हैं, ये बीएस करके आए हुए हैं, इनकी एमएससीज़ हैं, हुँ, एमफिल्स हैं। लेकिन पढ़ाने के लिए आपको जिन टेक्नीक्स की ज़रूरत हुँ, होती है, उसके लिए आपको कुछ ट्रेनिंग्स चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली। सेकंड आपका जो करिकुलम में हिस्सा होता है, वो पढ़ाना कैसे है, हुँ, वो है मेथोडोलॉजी। तो हुँ, मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू करिकुलम आप जो है वो उसको हुँ, अडॉप्ट करते हो, और वो एग्ज़ैक्टली, आपको जगह ब जगह चेंज करनी पड़ती पड़ती है। है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ठीक वो फरमाया। आप एक ही अंदाज से नहीं पढ़ नहीं पढ़ा सकते। हुँ, लेकिन हम बदकिस्मती से इस्लामियात भी उसी एक तरीके के हुँ, साथ पढ़ा रहे होते हैं, जिस तरीके से हम साइंस पढ़ा रहे साइंस हैं। पढ़ा रहे ठीक होते है, हैं, हम साइंस भी उसी तरह पढ़ा रहे होते हैं जिस तरह हम इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज एंड पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ऐसे। हत्ता कि मैं अगर ये बात कहूँ, और ये मज़ाहिका ख़ेज़ है कि अगर हम ये कहेंगे जी हम मैथ्स भी तकरीबन उसी तरह पढ़ा रहे सेम, होते हैं, तो वो ये भी क्योंकि हुँ, अक्सर हम देख रहे हैं, हमारी ऑब्जर्वेशंस में चीज़ें आती हैं कि मैथ्स में बच्चों को आंसर्स याद हो जाते हैं सम्स के। ऐसे ठीक ही है है, जी, तो वो ऐसे ही है वो एग्ज़ैक्टली। स्टेप्स को याद कर लेते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमारा जो मेथड है, मेथड है, हमारा मेथड हम वही यूज़ कर रहे होते हैं जो एग्ज़ैक्टली, एक ही एग्ज़ैक्टली, तमाम। एग्ज़ैक्टली। तो हमें ये सोचना होगा कि जब हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, हुँ, तो हमें कुछ और अंदाज़ से अंदाज़ा करना होगा, होगा। हम बिल्कुल। जब साइंस पढ़ाने जा रहे हैं, तो हमारा तो कुछ मेथड और कुछ और अंदाज़ होगा। होगा। जी, जब हम मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, तो हम कतई तौर पे डिफरेंट होगा। डिफरेंट और होगा। और अप टू एक्सपर्ट्स कहते हैं, हुँ, ये अप टू क्लास 3-4 जो है, ग्रेड जो है आपका, हुँ, यहाँ तो लेक्चर मेथड जो है वो कतई तौर पे अलाउ ही नहीं होना चाहिए। ज़बरदस्त। तो जो जो एक्सपर्ट्स हैं उनका हुँ, ख्याल में तो ये तो जो ग्रेड्स हैं, इन ग्रेड्स में तो लेक्चर मेथड का कोई किसी कुछ हिसाब से कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ज़बरदस्त। हम हमारे यहाँ तो मतलब है कि ऊपर ये तक यही सारा चल रहा है। ऊपर तक यही चल रहा है कि हम वन एग्ज़ैक्टली, क्लास को भी उसी मेथड से पढ़ा रहे होते हैं जैसे हम एग्ज़ैक्टली, हायर क्लासेस को पढ़ा रहे होते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो ये चीज़ें हैं, इस मेथड को चेंज करना है। हुँ, और करिकुलम में जो मैं, चूँकि वो बात हुँ, जी। स्टार्ट हो गई, तो उसको मैं बात को पूरा करना जी, जी, चाहूँगा जी, जी। कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट है, हुँ, पढ़ाना क्या है, और पढ़ाना कैसे है? मेथोडोलॉजी है, हुँ, पढ़ाना कैसे है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, वो है कि आपने उसका जायज़ा कैसे लेना है, हुँ, उसका इम्तिहान कैसे लेना है। एग्ज़ैक्टली। करिकुलम कतई तौर पे एक किताब का नाम नहीं है। हुँ, हमारे बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल जैसे ठीक शोर फरमाया। मचता है कि जी किताब एक आ गई, तो ओहो! किताब जो है, किताब बेसिकली इज़ वन पार्ट, अच्छा जस्ट वन वन पार्ट। पार्ट ऑफ हुँ, ऑफ दैट करिकुलम, करिकुलम, जिसके अंदर जो है एग्ज़ैक्टली। वो आपको कुछ रिफाइन किस्म का जो है वो वो कंटेंट कंटेंट मिल मिल जाता है, जाता है, बिल्कुल जो ऐसे। आप आसानी से अपनी हुँ, क्लासरूम्स के अंदर जो है वो उसको लेके जा सकते जा हैं, चला सकते हैं। सकते हैं।
तो आपने एग्जाम कैसे लेना है। हुँ, तो जिस मेथड के तहत हुँ, आप पढ़ाएंगे हुँ। बुनियादी तौर पे, एग्जाम भी आपका उसी मेथड उसी के मेथड तहत के ही तहत होगा। होना चाहिए। अब बदकिस्मती ये है कि हमारा जो पढ़ाने का मेथड है और वो किसी तरह भी इंटरेक्टिव नहीं है। हुँ, तो इस वजह से हम जो एग्जाम दे रहे होते हैं वो भी हमारा अक्सर हम सुनते हैं कि जी वो रट्टे वाला हमारा जो ऐसे है है, वो एग्ज़ैक्टली निज़ाम है। ऐसे हमारे तो भाई इस वजह से है कि हमने कभी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशंस के ऊपर जो है वो काम काम नहीं नहीं किया। किया। हमारा मेथड भी जो है वो एक हुँ, प्लेन मेथड है जिसके अंदर हमने कभी भी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन को अप्लाई करने की हुँ, जो है वो सही कोशिश फरमा नहीं रहे हैं, बिल्कुल ठीक फरमाया। टीचिंग मेथड जो है वो बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। की। जी और आई ऑलवेज़ सेड दैट कि टीचिंग इज़ एन आर्ट। जी तो जिस तरह से हम आर्ट कोई भी उसको सीखना पड़ता है, तो जी टीचिंग